हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. ओके, एंड दैट व्हेन द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 179.7 cubic centimeter. Find the volume when the radius is 1.75 सेंटीमीटर. ओके, सो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, है ना. तो पहले लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. ठीक है, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या लगेंगे. तो की कॉन्सेप्ट आपके पहला एक ही लगेगा, वो ये रहेगा कि अगर कोई भी x जो है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिससे इक्वलिटी हो जाती है इनके बीच में. तो जो आपका जो x हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कोई एक कांस्टेंट k आ जाएगा और ये y वेरिएबल. ठीक, तो अब यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे k इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो k जो है वो एक कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर आ गया. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. मतलब जो स्फेयर का वॉल्यूम है वो रेडियस की पावर 3 से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन है हमें कि स्फेयर का जो रेडियस है, ठीक है, मतलब स्फेयर का जो वॉल्यूम है v वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस r क्यूब के. ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा है कि k एक आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट और r क्यूब ऐसे लिखा रहेगा. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे k इज कांस्टेंट. ठीक है, अब देखते हैं पहली सिचुएशन क्या दी गई है. एंड दैट व्हेन द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो है 179.7 क्यूबिक सेंटीमीटर है पहली कंडीशन में. तो अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है. अब हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन तो डिराइव कर ही लिया, v इज इक्वल्स टू के आर क्यूब. तो यहाँ पर हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, और अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रखेंगे. तो v का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 179.7 इज इक्वल्स टू k इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 3.5 टू द पावर 3. ओके, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 179.7 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5. ओके, ये हो गया. अब यहाँ से देखते हैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा 179.7 डिवाइड बाय ये आफ्टर कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 428.75. ओके, अब इसके बाद जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा 4.2. तो यहाँ से जो है आपका k का वैल्यू जो आया है वो 4.2 आया है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं फॉर सेकेंड कंडीशन. ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, v इज इक्वल्स टू के आर क्यूब. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, v का वैल्यू हमें निकालना है. v इज इक्वल्स टू k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 4.2 है. ओके, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.75. ओके, सो ये हो जाएगा 1.75 टू द पावर 3. ओके, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4.2 इंटू 1.75 डिवाइड बाय, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा. अब यहाँ से पावर 3 लगा देंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 4 ज़ा 100 एंड 7 ज़ा 175. ओके,
अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4.2 इंटू, ये ऊपर आपका आफ्टर कैलकुलेशन हो जाएगा 49 इंटू 7 एंड डिवाइड बाई ये हो जाएगा 64। ओके। एंड अब यहाँ पे देखते हैं जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगा 22.45 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा v इज इक्वल्स टू 22.45 सेंटीमीटर क्यूब व्हेन रेडियस इज 1.75 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। सो आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।